हेलो बच्चों, आई एम प्रताप वर्मा, योर फिजिक्स एजुकेटर, एंड मैं आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूं आज का कॉन्सेप्ट ऑफ द डे विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी के बारे में बच्चों हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो पॉसिबल हैं, जो बनाए जा सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस, उनके बारे में भी हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, सो बात आगे शुरू की जाए सब्जेक्ट की, उसके पहले एक हल्का सा छोटा सा रिमाइंडर, इस प्यारे से चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लो। इसके ऊपर जेई मेन के लिए, जेई एडवांस के लिए आपको सारा का सारा क्वालिटी कंटेंट मिलता है। दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट फॉर जेई मेन और जेई एडवांस्ड, राइट। आपको नोट्स चाहिए होते हैं, डीपीपीस चाहिए होते हैं, माइंड मैप्स चाहिए होते हैं, स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो, उसके लिए गाइडेंस चाहिए होता है। दिस इज यू गेट ऑन दिस चैनल एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, आपको नोटिफिकेशंस, इंफॉर्मेशन सारी टाइम से मिलती रहे, इसके लिए टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एंड ये सारा का सारा कंटेंट स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपकी पढ़ाई हो, आपका इवैल्यूएशन हो, टेस्ट होते रहे, कंटेंट आपको मिलता रहे, इसके लिए anandmani.com यू शुड विजिट एंड यू शुड कीप दिस वेबसाइट इन योर फेवरेट्स। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी, एक स्फेरिकल शेल की। ये शेल कंडक्टिंग भी हो सकता है, ये नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। ओनली रिक्वायरमेंट फॉर अस हियर इज कि जो शेल है उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो इमेजिन दिस सिचुएशन दैट आई हैव दिस स्फेरिकल बेसिकली शेल और स्फीयर ऑफ रेडियस r और उसके ऊपर चार्ज कैपिटल Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सिचुएशन हमें पता है। एंड व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट इज द स्फेरिक व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट हियर इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस शेल। पहली बात तो हम ये समझ लें कि ये सेल्फ एनर्जी बच्चों है क्या। देखिए, दिस शेल ओवर हियर और द चार्ज ओवर इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, रादर एक ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज होगा वो इस स्पेस में, इस स्पेस में, इस स्पेस में, यहाँ वहाँ सब जगह एक तरीके से क्या है, बटा हुआ है। एक तरीका इसको सोचने का ऐसा होगा कि छोटे छोटे पार्ट्स में आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि चार्ज यहाँ पे बटा हुआ होगा। सेम बात को आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि ये जो शेल है, इस शेल के ऊपर जो चार्ज है कैपिटल Q, वो कैपिटल Q चार्ज छोटी छोटी बहुत सारी लेयर्स में बटा हुआ है ना। तो अलग अलग रेडियल पार्ट्स की जगह आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि इस शेल के ऊपर चार्ज है Q1, इसके ऊपर Q2, इसके ऊपर Q3 एंड सो ऑन। और ऐसी एक नहीं, बहुत सारी इमेजिन करते हैं कि शेल्स हैं और इन सभी शेल्स के चार्जेस का जो सम है Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, दैट इज इक्वल टू कैपिटल Q। देयर आर वेरियस थिन लेयर्स ऑफ चार्ज, राइट। इन सब के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, एक दूसरे के साथ में ऐड करके टोटल चार्ज Q के बराबर हो जाता है। Now, the idea of self energy can be explained easily. The idea is कि imagine करते हैं कि पहले एक ही शेल थी, उसके बाद दूसरी शेल को इन्फिनिटी से इस शेल के ऊपर सुपर इम्पोज किया गया, ऐड किया गया। तो उस प्रोसेस में क्या होगा, इन दोनों के बीच रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो धक्का मार करके इनको पास में लाना पड़ेगा। उस प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, यानी कि उस प्रोसेस में क्या होगा, उस प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट विल वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उस प्रोसेस में वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स करेगा वो वर्क डन कहाँ स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी हम इसको नाम देंगे और सेल्फ एनर्जी इसको हम नाम देंगे शॉर्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। सेल्फ क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वी विल गेट जस्ट वन शेल, देयर आर नॉट टू शेल्स, थ्री शेल्स, है ना। इसलिए हम बोल रहे हैं इस शेल की ही अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पे आपको और बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी है बच्चों, ये जो यहाँ पे सेल्फ एनर्जी इस तरीके से हम निकालने वाले हैं, इस एनर्जी की प्रेजेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होगी। इन अदर वर्ड्स, हाउ विल दिस सेल्फ एनर्जी अपीयर,
The answer for that is this self energy will appear in the form of energy stored in electric field. देखो ये जो स्पेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये सारे में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड, यहाँ पे नहीं होगा। तो ये सारी की सारी जो एनर्जी है एक तरीके से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आउटसाइड द स्फीयर अपीयर होने वाली है ना। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ द डे सीरीज के अंडर ही, जिसमें कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो फॉर बेटर क्लैरिटी ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, चलो तो सेल्फ एनर्जी को निकालने की, कैलकुलेशन करने की बात करते हैं थोड़ी सी जल्दी से। इमेजिन दिस सिचुएशन कि हमारे पास में ये शेल है रेडियस r की, सेंटर O, और इमेजिन करते हैं कि इसके ऊपर ऑलरेडी Q चार्ज है, इसके ऊपर ऑलरेडी Q चार्ज है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक शेल ऑफ सेम रेडियस, लेट मी रीड्रॉ दिस थिंग टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट आई विश टू अचीव। देखिए, तो इसके पास मैं कह रहा हूं कि पहले से चार्ज क्यों है। अब इमेजिन करते हैं, सोचो बच्चों कि हमने क्या किया, एक दूसरी शेल को लिया, इस शेल की रेडियस भी कैपिटल R है और इसके ऊपर एडिशनल चार्ज कितना है, dq है, और हम क्या करेंगे, इस शेल को इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे और इन्फिनिटी से ला करके इस शेल को अपनी जो पहली वाली शेल थी जिसके ऊपर चार्ज q पहले से था, उस शेल के ऊपर उसको सुपर इम्पोज कर देंगे। ठीक है, आइडिया समझ में आ गया। एक शेल पहले से है, उस पर चार्ज q पहले से है, और उसके बाद में एक दूसरी शेल लेकर के आ रहा हूं, उसके ऊपर चार्ज कितना है, टोटल dq है, इन्फिनिटी से उसको उठा करके लेकर आ रहे हैं और धीरे धीरे पास में ला करके इसको पहली शेल के ऊपर इकट्ठा करके रख देंगे। इस प्रोसेस में, बाय द वे, विदाउट चेंजिंग एनी काइनेटिक एनर्जी व्हाटसोएवर, इस प्रोसेस में हम कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर रहे हैं, वो हमारा पर्पस नहीं है। तो बच्चों इस प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा वो होगा कितना, वो होगा पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस शेल, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस शेल इनटू द चार्ज ऑफ द अदर शेल। ठीक है, तो क्योंकि आप इस चार्ज को उठा करके लेके आ रहे हो इस पॉइंट के ऊपर, तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा उससे क्या करेंगे, इस चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन अदर वर्ड्स, मैं यहां पे देखो क्या करने वाला हूं, पोटेंशियल के क्यू अपॉन कैपिटल R, दिस इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ शेल। जो Q चार्ज वाली शेल है उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन R होगा, और इस पोटेंशियल को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे नए, ये जो चार्ज dq है नई वाली शेल के ऊपर उसके साथ में। ठीक है, इससे अपन को क्या मिल जाएगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बच्चों चेंज नहीं हो रही है, तो ये सारा का सारा वर्क कहां पे स्टोर हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस विल गिव अस द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द शेल इन द प्रोसेस। दिस इज व्हाट वी डू। ठीक है, ये बात समझने के लिए ऑब्वियसली आपको पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि आप डिटेल्ड लेक्चर्स जब हमारे देखोगे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड, तो उन डिटेल्ड लेक्चर्स में ये बातें आपको सीखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, चलो इतना काम हो गया, तो आगे का काम बहुत मुश्किल नहीं है। du की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली कि du इज नथिंग बट इक्वल टू के क्यू अपॉन R इंटू डी क्यू, के क्यू अपॉन R इंटू डी क्यू। अब आप इमेजिन करो कि मैं ऐसे करके छोटे छोटे बहुत सारे इन्फिनिटली मैनी शेल्स लेकर के आ रहा हूं और एक एक करके इन शेल्स को पुराने वाले शेल के ऊपर में ऐड करते रहता हूं, तो उस प्रोसेस में जो टोटल वर्क डन होगा बच्चों बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, आई शुड से बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वो सारा का सारा स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसी को हमें कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस टर्म को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इस टर्म को इंटीग्रेट करते टाइम हम स्मॉल q की वैल्यू 0 से कैपिटल Q तक चेंज करेंगे। इसमें याद रखें कि कहीं पे भी रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, स्मॉल के चेंज नहीं हो रहा है, ये वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है, एंड क्योंकि ये वैल्यूज कांस्टेंट है इसलिए हम इनको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट k अपॉन कैपिटल R बाहर आ गया, स्मॉल q डी क्यू यहाँ पे रह गया, लिमिट्स 0 टू कैपिटल Q है, बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन है, q²/2 लिमिट रखेंगे 0 टू कैपिटल Q, और u की वैल्यू हमारी जाएगी 1/2
के क्यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, दिस इज व्हाट वी गेट। इसमें बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझने की है, वो ये, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, कि देखो मैंने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, इस बात को लेकर के भी एक अच्छा वीडियो बनाया है इसी सीरीज के अंदर, और उसको यूज करके भी हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। वी गेट एग्जैक्टली द सेम फॉर्मूला देयर एज वेल। दोनों को आप कंपेयर करके देख सकते हो। और मैंने कहा था इसके कॉन्टेक्स्ट में, और अभी मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूं कि ये जो एनर्जी स्टोर्ड है बच्चों, वो कहां पे स्टोर्ड है? ये एनर्जी स्टोर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। कहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट। द आइडिया इज कि इस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस स्पेस के अंदर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहां पे कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। कहां पे एनर्जी स्टोर्ड है? बाहर स्टोर्ड है स्फीयर के। और ये वैल्यू हमारी एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन 0 टू और अदर कैपिटल आर टू इंफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अदर देन दैट मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप इस फॉर्मूले को जरूर याद कर लो, बिकॉज ये आपके काफ़ी काम आने वाला एक्सप्रेशन होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आइडिया जो है वो बच्चों यूज़ होता है जेई मेन के और जेई एडवांस्ड के लेवल के क्वेश्चंस में। ठीक है। नाउ मैंने स्फेरिकल शेल के लिए, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, उसके लिए सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे आपको डिराइव करके दिखाया। कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है, फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, सारी बातें मैंने आपके साथ में डिस्कस की। वी कैन यूज द वेरी सेम आइडिया फॉर अ सॉलिड स्फीयर ऑल्सो इफ इट इज कंडक्टिंग। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को बच्चों अगर आप चार्ज क्यू देते हो और आसपास में कुछ भी नहीं है, आइसोलेटेड सिचुएशन है, तो ये सारा का सारा चार्ज क्या होता है? सरफेस के ऊपर चला जाता है, अंदर कुछ रहता नहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा चार्ज सरफेस के ऊपर ही है, और ये बिल्कुल एक स्फेरिकल शेल जैसी सिचुएशन हुई, कोई नई सिचुएशन नहीं हुई। और यहाँ पे इसलिए सेल्फ एनर्जी जो होगी वो सेम वैल्यू आएगी, हाफ के क्यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। देयर इज नो डिफरेंस। इसमें भी क्या हुआ, यहाँ पे कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, सारी की सारी एनर्जी कहाँ पे स्टोर्ड है? बाहर स्टोर्ड है। अगर इसी बात को मैं फर्दर एक्सटेंड करूं और एक में सॉलिड स्फीयर की बात करूं जो कि नॉन कंडक्टिंग है बच्चों, तो उसमें तो अपन ऐसा नहीं कह सकते कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। एक्चुअली अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है ना। और यहां पे भी सेम टेक्निक को फॉलो करते हुए, इंटीग्रेशन को यूज करते हुए अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 3/5 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। मैं इस बात को थोड़ा सा रीफ्रेज करके, रीअरेंज करके भी लिख रहा हूं, ध्यान से देखना इस बात को। दिस इज 0.6 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, और 60%, 60/100 ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, इजंट इट? 60% ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। जब हम यहां पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो दिस वॉज लाइकवाइज 50% ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। जब हम यहां पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा यहां पे आया, तो दिस वाज आल्सो इक्वल टू 50/100 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे? मैं बच्चों ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सॉलिड स्फीयर के अंदर जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो सॉलिड स्फीयर के अंदर स्टोर्ड सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसका 50% पोर्शन उस स्फीयर के बाहर होने वाला है टोटल एनर्जी का, और उसका 10% पोर्शन होने वाला है स्फीयर के अंदर। तो 10% होगा यहां पे और 50% होगा यहां पे। ये रिलेशनशिप अगर आप नोटिस करोगे आपको काफी अच्छा लगेगा। देखो, सॉलिड स्फीयर के ऊपर अगर टोटल चार्ज क्यू स्टोर्ड है और रेडियस उसकी और हॉलो स्फीयर की सेम है, तो बच्चों स्फीयर के एग्जैक्टली बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केसेस में सेम होगा, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो। और क्योंकि स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो बाहर एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। यानी कि बाहर की एनर्जी कितनी है? 1/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि 50% ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। टोटल कितनी थी? 60%। तो बचा हुआ 10% कहां है? बचा हुआ 10% है इस स्पेस के अंदर, क्योंकि यहां पे भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिलेशनशिप आप याद रखेंगे, कंपैरिजन आप याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने में फायदा होने वाला है। ठीक है। सो
बाकी कंपैरिजन मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करके बता ही दिया है. यू कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस वीडियो गाइस. एंड एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपकी कोई भी क्वेरी है एकेडमिक्स से लेकर के, हमारी टीम से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के अपने, डू कॉल अस ऑन दिस हेल्पलाइन नंबर. दिस इज फॉर यू गाइज ओनली. ओके. एंड बच्चों, कंटेंट अच्छा लगा हो वीडियो का तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और इस चैनल पे आने वाले सारे के सारे क्वालिटी कंटेंट का आप फायदा उठा सकें. सिमिलर और वीडियोस लेकर के नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. थैंक यू.